हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को दुर्गा नवरात्रि व्रत की बहुत बहुत बधाई। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक को नवरात्र कहते हैं और इस दिन कलश स्थापना अवश्य ही करना चाहिए। जब नवरात्र प्रारंभ होता है तो पहले दिन ही कलश का स्थापना किया जाता है। जो 9 दिन का व्रत करता है उसे अवश्य ही कलश की स्थापना करना चाहिए। उसके लिए कुछ सामग्री इस प्रकार से है: गंगा जल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल फूल, फूल की माला, बेलपत्र, चावल, केले का खम्बा, बंदरवाल बनाने के लिए आम के पत्ते, चंदन, कलश, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पुड़पात्र, गंगा की मृतिका, जौ, बतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंचसुगंध, नैवेद्य के वास्ते चना, खीर, हलवा, फल आदि, मधु, चीनी, गाय का गोबर, गौमूत्र, गौ का दूध, गौ का दही और गौ घृत, दुर्गा जी की मूर्ति, कुंवारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य आदि। अष्टमी में ज्योति पूजा के वास्ते उपरोक्त सामान रहता है, जैसे डांभ, घृत। मैं आप लोगों को नवरात्र व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। एक बार गुरुदेव बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, नवरात्र व्रत की विधि और उसका क्या फल होता है, मैं उसको आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, कृपया करके मुझसे कहिए। बृहस्पति का वचन सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसका पूर्ण वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनोहर नाम के नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माता भगवती का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था सुमति। वह बहुत ही रूपवती थी और वह कन्या अपने पिता के घर में दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। जब कुछ समझदार हो गई तो वह अपने पिता के साथ देवी के पूजा में सम्मिलित होने लगी प्रतिदिन। एक दिन अपने सहेलियों के साथ खेलने के कारण वो पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाई। उसके इस व्यवहार से ब्राह्मण बहुत ही क्षुब्ध हुआ और वह अपने पुत्री को भला बुरा कहने लगा और उसने कहा कि मैं एक कुष्ठी और निर्धन व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ये बात सुन करके वह विचलित न होकर के उस कन्या ने निर्भय होकर के उत्तर दिया, पिताजी, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अतः अपने भाग्य और कर्म में मेरा दृढ़ विश्वास है। पुत्री की ऐसा वचन सुन करके ब्राह्मण को बहुत ही क्रोध आया और उसने उसका विवाह एक कुष्ठी और निर्धन मनुष्य के साथ कर दिया। एक दिन उसकी पुत्री सोचने लगी अपने पिता के कटु वचनों को और सोच करके बहुत दुखी हुई और विचार करने लगी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और वह भयानक वन में जाकर के कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े ही कठिनाई के साथ व्यतीत किया। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देख करके भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर के सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मुझसे मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन करके ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहो और आप अपनी दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुन करके देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करने और उसको सुख प्रदान करने आती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म से बहुत ही प्रसन्न हूँ। उसके पुण्य के कारण ही मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ करके जेल में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिन में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक का तुम्हारा नवरात्र का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ है उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के तुम्हें मनवांछित फल देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन को
सुन करके ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दें। देवी ने कहा, मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो गया है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुन करके ब्राह्मणी ने बोला, ठीक है। ऐसे बोली तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो करके कांति युक्त हो गया था, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख करके देवी को अति पराक्रम वाला समझ करके स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, अब दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मन वांछित वस्तुओं को देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली, तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठ से युक्त व्यक्ति के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार से उसने स्तुति की और देवी दुर्गा उसकी स्तुति से बहुत ही संतुष्ट हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हें उदाले नाम के एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो बहुत ही बुद्धिमान, धन्यवान, कीर्तिवान, जितेंद्रीय पुत्र होगा। ऐसा कह करके देवी ब्राह्मणी से कहने लगी कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन करके सुमति बोली, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुन करके माता दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन का विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम भोजन करें। पढ़े लिखे पंडित से पूछ करके घंट की स्थापना करें और वाटिका बना करके उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का मूर्ति बना करके नित्य विधि पूर्वक पूजन करें और पुष्प से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौले के पुष्प से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ दे करके यदि विधि पूर्वक हवन करें, खाड़, घी, गेहूँ, शक्कर, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इससे हवन करने से और गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, शक्कर, जौ और तिल, इससे होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि से होम कर आचार्यों को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दे। इस महाव्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी कुछ इस नवरात्र में दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना बढ़ करके मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि पूर्वक करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार से ब्राह्मणी को व्रत की विधि बता करके देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, इस लोक के सुख भोग करके वह मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का
महात्म मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुन करके बृहस्पति भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्र का व्रत का वर्णन मुझसे किया और महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस व्रत का महात्म सुना सकता है। ऐसा बृहस्पति के वचन को सुन करके ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाला इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन नहीं जान सकता है। हरे कृष्ण।